सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे, आशीष दे, तथ्य के आधार पर, सत्य के अनुसार। बल्कि जब हम बोलते हैं परमेश्वर आपका भला करे, यह स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि वह आए, हमें आशीष दे वास्तव में। मगर यह आशीष की जो हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए भी हो, हमारे लिए भी हो, निर्भर करता है, यह आशीष निर्भर करता है हमारे विवेक पर, हमारे समझदारी पर, हमारी तर्क शक्ति पर, और या फिर निर्भर करता है एक विश्वास, विवेक भरे पर, विश्वास कॉन्शियंस भरा। वह लगता है इस प्रकार की जो आज्ञाकारिता के साथ है। ये इसका कोई कुछ भी नहीं है बाइबल में कि स्पष्ट है। यह हम बोल रहे हैं, इसमें हम प्रभु यीशु को अलग कर रहे हैं, स्पष्ट है। मगर उनके अलावा कोई भी कि जिसको हम दिखा सकें, बोल सकें, अनुसरण करने का एक समझदारी भरा विश्वास कि जो है अब्राहम का। अब्राहम एक मॉडल था विश्वास का, एक विश्वास का उदाहरण। क्योंकि अब्राहम की कहानी अगर आप आकलन करो उसका सही तरीके से, आप देखोगे कि यह कहानी थी बहुत मुश्किल भरी हुई, मुश्किलों की, समस्याओं से, दुश्मनों से भरे हुए, बहुत लोगों अविपरीत। मगर परमेश्वर ने अनुमति दी अब्राहम इन चीजों से होकर गुजरे कि जिनसे वह होकर गुजरा, सबसे वह गुजरा होकर परमेश्वर ने अनुमति दी ताकि वह अब्राहम, वह एक प्रोफाइल हो सके वास्तव में सेवक की, परमेश्वर की। तो जब उसने कहा, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम की ओर देख, तो हम यहां पर देख सकते हैं प्रोफाइल एक व्यक्ति की कि जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हों, ताकि वह परमेश्वर प्रसन्न हो सके, ताकि हम खुद में एक आशीष में परिवर्तित हों। क्योंकि अब्राहम खुद में एक आशीष था। अब्राहम वह एक सोता था, इसके अलावा कि उसके पास अपनी समस्याएं थी व्यक्तिगत, तो उसकी कमजोरियां मानवीय। जब वह उसने स्वीकार किया अंत में सलाह को, सारा की, पुत्र ग्रहण करने के लिए हगार से, वह अंत में इस प्रकार उसने समर्पण कर दिया इच्छा के अनुसार, हृदय की। क्योंकि वो चाहता था किसको प्रसन्न करना, सारा को। वह प्रसन्न करना चाहता था सारा को, वह नहीं, खुद को नहीं, मगर सारा को, न ही परमेश्वर को, मगर सारा को। उसने गलती की, मगर गलती की अपनी प्रवृत्ति के कारण, मानवीय। हम भी करते हैं, हम गलतियां भी करते हैं, हम हैं गलतियों के प्रति बने हुए। क्यों? क्योंकि हम एक मिट्टी के पुतले जैसे, प्रेरित पौलुस ने कहा है। इसके साथ यहां इस पुतले के बाद एक उसके बहुत ही सोने का अंदर वो समर्पित किया गया है, अंदर जो है पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर इस प्रकार होते हुए भी वो हम बोलते हैं कि हमारी ओर वो देखें। मेरे लिए वास्तव में व्यक्तिगत मैं अब्राहम को देखता हूं मेरे बोलते हुए इस प्रकार एक हीरो के तौर पर,
पुराने दस्तावेज से, क्योंकि वह एक व्यक्ति हुआ विश्वास का। आप जानते हो कि क्या है कि इस क्षण पर पहुंचना, सोना, इच्छा करना एक पुत्र की जिसको परमेश्वर ही देंगे, कि जब वह 100 साल का था, कि दूसरे शब्दों 25 साल अब्राहम ने 25 साल के बाद देखा कि परमेश्वर ने जब उसे बुलाया था पहली बार, अब्राहम इतने प्रिय पुत्र को उसने प्राप्त किया, इसहाक को, उसके खुद की पत्नी से वो पैदा हुआ, बड़ी हुई इतनी उम्र के साथ भी कि अब्राहम की 100 साल उम्र थी और सारा की उम्र 90 साल थी, और वह बांझ थी। मगर ऐसे होते हुए भी उसने देखा, उसने अपने पुत्र के बाजू को थामा, और जब बच्चा 6-7 साल का था लगभग, तो परमेश्वर ने उससे उस पुत्र को मांगा त्याग करने के लिए मोरिया पर्वत पर, और अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। उसने सारा से कहा भी नहीं, किसी को नहीं कहा, कोई भी नहीं जानता था, केवल वो और परमेश्वर, कोई और नहीं, मगर उसने आज्ञा का पालन किया। कि दूसरे शब्दों में आज्ञाकारिता, उसमें त्याग जुड़ा है। आज्ञाकारिता जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, उससे त्याग जुड़ा है। उसके बाद भी, और पाप भी, उसमें भी, पाप में भी त्याग है। उसमें अपने खुद का त्याग करने की जरूरत है ताकि अपने शरीर को आप संतुष्ट कर सकें। तो प्रश्न ये समझदारी का है, केवल समझदारी का। उदाहरण के तौर पर जैसे लिखा है कि सब कुछ जो मनुष्य बोता है वह काटेगा। कि दूसरे शब्दों में, यदि मैं अपनी समझदारी को इस्तेमाल करूं, मैं अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करूं सोचने की, कि जो सबके पास है, सब मनुष्यों के पास है, कि मायने नहीं रखता कौन है कौन नहीं है, अच्छा है बुरा है, मायने नहीं रखता कि कौन आप हो। आपके पास ये सामर्थ्य है सोचने का और निर्णय लेने का कि वो क्या आपके लिए बेहतर है। आप जो आज बोओगे कल आप उसको काटोगे, जो आज हम बोएंगे हम कल को काटेंगे। जो हम आज काटते हैं, जो हमने कल बोया था, मैं यहां दोष नहीं दे सकता दूसरे पौधों को या परमेश्वर को या किसी को नहीं, या हम जो बोते हैं बुरा, यदि हम बुरा ही काटेंगे। तो मैं बोलता हूं आमतौर पर कि मैं चाहता हूं कि अपना लक, कि अपने नरक में, जो मैं लक पर निर्भर नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं स्टूपिड नहीं हूं, मैं एक समझदार व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है सोचने का। मैं लक पर निर्भर नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं कि लक को क्या लेकर आता है, वो वहीं से आता है कि जहां से नरक है। तो ये मैं निर्भर करता हूं किस पर? मेरे सोच पर, मेरी समझदारी पर, मेरे विश्वास पर, विश्वास मेरे प्रभु पर। तो वह हमें बताते हैं कि हम न्याय में चलें। यदि मैं न्याय में चलता हूं, मैं चलता हूं आरामदायक तरीके से, मैं विश्वास के साथ चलता हूं, मेरे पास मेरा विवेक है शुद्ध, और चाहे संसार मेरे सिर पर बैठा हो, संसार मुझे बुरा बोले, क्योंकि मैं खड़ा रहूं, क्योंकि ये लिखा है, ये लिखा है। ये न्याय नहीं है कि जो न्याय में चले वो परमेश्वर के साथ वो चलता है, और जो चलता है अन्याय में, पाप में, वो शैतान के साथ चलता है। ये है वास्तविकता, कोई और वास्तविकता नहीं, और एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसीलिए संसार दुख में है, इसीलिए संसार पीड़ित है, इसीलिए मानवता दुख में है, दुख झेलती है, बहुत ज्यादा बुरे दुख दर्द, क्योंकि पाप में जीते हैं, पाप की वो सेवा करते हैं। और पाप एक प्रभु है, उसका बुरा है, कपटी, वह लेकर जाता है लोगों को नरक की ओर, बाद में झील में गंधक की ओर आके। मेरे प्रिय दोस्त, ये एक प्रश्न है समझदारी का, एक प्रश्न है समझदारी का। ये समझ नहीं है कि डॉक्ट्रिन ABC की, नहीं, मैं प्रश्न बोलता हूं समझदारी का। यदि मैं अपनी जिंदगी को स्थापित करता हूं, अपनी जिंदगी को लेकर जाता हूं उसके अनुसार, कि जैसे अब्राहम ने अपनी जिंदगी को चलाया परमेश्वर के साथ, तो मैं भी खुद में आशीष होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर असीम तौर पर महान है और परफेक्ट। वह कुछ भी गलत नहीं करते, वो गलत नहीं करते, वो गलतियां नहीं करते, विफल नहीं होते, नहीं, परमेश्वर परफेक्ट है, क्योंकि परमेश्वर न्याय संगत है, वह खुद में न्याय संगत है। और जो परमेश्वर के हैं वो चलते हैं न्याय में,
जो सही है, नहीं है कि आप अपना सही दो, अपना एक कि आप अपनी न्याय को चलाओगे अपना करके। नहीं, एक विचार आपके हैं क्योंकि आप चाहते हैं दूसरों के लिए, जो आप दूसरों के लिए चाहते हो, दूसरों के लिए जो आप चाहते हो दूसरों के लिए, वास्तव में यदि आप एक व्यक्ति हो जो परमेश्वर के, आप नहीं चाहते हो बुरा दूसरों का, आप अच्छा चाहते हो, आप जो चाहते हो अपने लिए, जो आप वही चाहोगे जो आप अपने लिए चाहते हो, जो आपके पास है वही, जो आपके अंदर है वही आप दूसरों के लिए चाहोगे। यदि आप बुरे हो, आप अन्याय में चलते हो, आप चाहते हो, आपके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, आपके पास लालच है, इस प्रकार की चीजें, इस प्रवृत्ति की, तो मेरे प्रिय दोस्तों, रखें अपने विश्वास को, स्थापित करें अपने विश्वास को उसके अंदर जो लिखा है परमेश्वर के शब्दों में, क्योंकि जो लिखा है वह निश्चय किया गया, चुका हुआ, खत्म होगा, वो इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि परमेश्वर है जिन्होंने कहा है। तो इसी प्रकार है जो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति के पास जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, जो उनकी जिंदगी संतुलित है, जब वो जीते हैं अपनी जिंदगी को उसके अनुसार परमेश्वर के शब्दों के, गलतियां, विफलताएं जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, सब लोग जो हम करते हैं, मगर मोरल वैल्यू नहीं, जो गलती है नैतिक नहीं, ये हम लोग जो परमेश्वर के हैं वो दूर होते हैं, उससे भागते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु कहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि ओ प्रभु मुझे बचाएं, मुझे लालच में, बुराई में ना गिरने दें, सब बुराई से मुझे बचाएं। तो मेरे प्रिय दोस्त, अपनी विश्वास को स्थापित करें उस पर कि जो परमेश्वर ने कहा है। अब्राहम की ओर देखें, मेरे सेवक की, अब्राहम के साथ चलें। जब मैंने उसे बुलाया वह अकेला था, मगर मैंने उसे बुलाया, आशीष दिया और उसे बढ़ाया। और आज हम देखते हैं अब्राहम के पुत्र, वंशज अब्राहम के, बच्चे नहीं मगर वंशज अब्राहम के, कि जो इस संसार में है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, खोज करें भेड़ों को, खोई हुई अब इजराइल के घर की। तो हम यूनिवर्सल चर्च में हम यहां खोज कर रहे हैं भेड़ें जो खोई हुई हैं इजराइल के घर की। ठीक, तो मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि यही है जो मेरे पास है आपको देने के लिए, जो मेरे पास है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सबके साथ। यही है सबसे बड़ी अमीरी कि हम जो हम अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सकते हैं। यह है शाश्वत जीवन, यह है परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द कभी नहीं मरते, परमेश्वर के शब्द आत्मा है, जिंदगी। परमेश्वर के शब्द वो देते हैं, वो होते हैं, उस प्रकार मायने नहीं रखता परिस्थितियां क्या है। परमेश्वर के शब्द तब होते हैं बिना मायने रखे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप भूकंप आया हो या आप कहीं पर हो, कुछ मायने नहीं रखता। परमेश्वर के शब्द वही है, उसी प्रकार बरकरार रहेंगे। और जो जीता है परमेश्वर के शब्दों में, वो जीते हैं शाश्वत जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु ही वो शब्द है। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।